Hello friends, I am Amna with my YouTube channel Online Tutor. I hope so all of you will be fine. First of all, I just want to say you thank you so much for keep supporting me और मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी सारे कोर्स को कंप्लीट करूँ क्योंकि आई नो दैट आप लोगों को हेल्प की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने पढ़ा था और उस टाइम पे मुझे कहीं से भी लेक्चर्स अवेलेबल नहीं होते थे तो मुझे पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और वो लेंथी लेक्चर्स लेने का मेरे पास टाइम नहीं होता था एंड स्पेशली ये प्रॉब्लम होती है जॉब होल्डर्स के साथ। तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 6। जैसे कि हम बात कर रहे थे सर्चिंग ऑपरेटर्स के हवाले से पहले भी और उसी को हम आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं मॉड्यूल नंबर 6 में। सर्च ऑपरेटर्स में हमें क्या बताया जा रहा है कि हम ऑपरेटर्स को किस तरह से यूज़ करते हुए अपने रिक्वायर्ड रिज़ल्ट जो है वो नेट से जल्दी ढूंढ सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिख रहे होते हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपरली हमारे तक उसके रिज़ल्ट्स नहीं शो हो रहे होते और हम खप जाते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, हमें हमारे रिक्वायर्ड रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहे। तो उसके लिए रीज़न ये है कि हम लोगों को एग्जैक्ट सर्चिंग के मेथड्स पता नहीं होते। अब सबसे पहले सर्चिंग विद इन दी रेंज। अगर आपने किसी स्पेसिफिक रेंज के अंदर किसी चीज़ की प्राइस जो है उसके अकॉर्डिंग चीज़ को फाइंड आउट करना है। ज़ाहिर बात है अगर मैं सिंपल एक लैपटॉप जो है वो परचेजिंग के लिए लिखूँगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी। अब साथ ही अगर मैं उसकी प्राइस टैग जो है वो मेंशन कर देती हूँ, रेंज मेंशन कर देती हूँ कि इतने से इतनी रेंज के दरमियान के जितने भी लैपटॉप हैं वो मुझे शो करवाए जाएँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाएगा। इसके लिए आपको एग्जांपल किस तरह से दी हुई है कि आपने यूज़ करने हैं डॉट्स। सबसे पहले कैसे, लैपटॉप, आगे आपने प्राइस लिखी 25,000, उसके आगे आपने एक डॉट यूज़ किया और उससे नेक्स्ट आपने अपनी जो मैक्स रेंज है वो लिख दी। तो उस सूरत में आपके पास क्या हो रहा है कि सिर्फ उतनी रेंज के दरमियान के जो लैपटॉप्स होंगे वही शो होंगे। उसके बाद है बूलियन ऑपरेटर। बूलियन ऑपरेटर हम किस टाइम पे यूज़ करते हैं, जब आप स्पेसिफाइड नहीं करते हो कि आप जो कीवर्ड लिख रहे हो सिर्फ वही एक कीवर्ड उस पेज पे अवेलेबल हो तो ही वेबसाइट आपके पास शो हो। जब आपके पास दो कीवर्ड्स होते हैं, आप उनको ढूंढना चाह रहे हो कि जिस भी पेज पे वो दोनों या उन दोनों में से कोई एक वर्ड अवेलेबल है तो वो आपके पास शो आउट हो जाए, तो उस टाइम पे आप बूलियन ऑपरेटर यूज़ करते हो जो कि हैं एंड या और। दो ऑपरेटर हैं, इनको आप यूज़ करते हो। और इसके लिए एग्जांपल आपको क्या दी गई है, कंप्यूटर और साइंस। अब एग्जांपल किस तरह से है कि आप चाह रहे हो कि आपके पास जो पेज शो हो उस पर या तो कंप्यूटर का वर्ड यूज़ हुआ हो या फिर साइंस का। तो ऐसे जो भी पेजेस हैं वो आपके पास शो हो जाएं तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, कंप्यूटर और साइंस लिख के आप सर्च आउट करोगे। उसके बाद है सर्च विद अ स्पेसिफिक साइट। जब आप कोई भी कीवर्ड ढूंढना चाह रहे हो लेकिन एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर, तो आप उसको किस तरह से लिखोगे। पहले हमने लिखा वर्चुअल यूनिवर्सिटी, हम ढूंढना चाह रहे हैं लेकिन साइट कौन सी पे, youtube.com पे, तो उसका मेथड आपको बताया गया है। फिर सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट। सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट पे हमारे पास क्या है कि आप किसी भी रिलेटेड वेबसाइट को सर्च आउट करना चाह रहे हो, आपको नाम पता है वेबसाइट का, तो आप क्या करोगे, रिलेटेड कॉलन और उसके आगे वेबसाइट का नाम लिख दोगे। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास सर्चिंग अ कैशे वेरिएंट। कैशे वेरिएंट को फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले कैशे लिखोगे और उसके बाद उसका वेबसाइट का नाम लिख दोगे। इसी तरह अगर आपने कोई स्पेसिफिक फ़ाइल टाइप सर्च आउट करनी है, जैसे हम अक्सर कोई भी नोट्स फाइंड आउट करने होते हैं तो हम स्पेसिफाइड कर देते हैं कि वो डॉक्स बॉक्स में ना हो या क्या मुझे, हाँ, ड्रॉप बॉक्स की फ़ाइल में ना हो बल्कि पीडीएफ में हो, या फिर वर्ड की फ़ाइल में ना हो पीडीएफ में हो, तो आप साथ पीडीएफ मेंशन कर देते हैं सर्च करते हुए, ताकि आपके पास जो भी आप डाटा ढूंढना चाह रहे हो वो पीडीएफ फाइल फॉर्म में आए। इसी तरह आगे आ जाता है हमारा मॉड्यूल नंबर 7। इसमें भी सर्च ऑपरेटर्स के बारे में बात की गई है जो कि हैं स्टॉक ऑपरेटर। स्टॉक ऑपरेटर हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जब आपने मार्केट में जो किसी भी कंपनी के हवाले से कोई भी चीज़ जो ज़्यादा इन है, अब वो सर्च आउट करना चाह रहे हो, जैसे
हम अगर इलेक्ट्रॉनिक्स के हवाले से बात करें, ओरिएंट है, हायर है, तो मोबाइल्स मैंने अगर सर्च आउट करने हैं तो मैं और उनकी इन्फो चेक करनी है कि लेटेस्ट मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है, तो मैं क्या करूँगी, स्टॉक लिखूँगी, आगे मैं LG, हायर, सैमसंग, कोई भी मोबाइल ब्रांड लिख दूँगी, उसके हवाले से जो भी मार्केट में ज़्यादा इन होगा वो रिज़ल्ट मेरे पास शो हो जाएगा। इसी तरह मैप ऑपरेटर में हम मैप लिखेंगे, आगे आप जिस भी एरिया का आपने मैप सर्च आउट करना है वो आप लिखो तो आपके पास गूगल पे शो हो जाएगा। ये आपको मैप उस सूरत में कि अगर आप गूगल मैप का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिंपल गूगल पे सर्च आउट कर रहे हो। मूवी ऑपरेटर में क्या है, आपने मूवी लिखा, आगे कोलन और उसका नाम लिख लें तो वो भी आपके पास डायरेक्टली शो हो जाएगी। कंपेयर फूड के लिए आपने वेबसाइट अगर सर्च आउट करें तो आप वेबसाइट को प्रॉपर एड्रेस उसका मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद डिफाइन ऑपरेटर में आप डिफाइन के बाद कोई भी कीवर्ड यूज़ करेंगे जिसकी भी आप डेफिनेशन देखना चाह रहे हैं तो वो शो हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास आ जाती है इमेज सर्च में आप क्या करोगे कि image.google.com इमेज आपने सर्च करनी है गूगल पे, कहाँ पे, google.com पे, स्लैश के आगे आप वो कीवर्ड लिखोगे जो आप सर्च आउट करना चाह रहे हो, जिसके हवाले से आप सर्च आउट करना चाह रहे हो। फॉर एग्जांपल मैं देखती हूँ बालाजी ट्री, मतलब बुक का टाइटल पेज आएगा पिक्चर में मेरे पास, या फिर किसी भी ऐसी चीज़ का नाम जो मैं सर्च करना चाह रही हूँ, लाइक आगे स्लैश के आगे लैपटॉप्स लिख देती हूँ तो लैपटॉप्स की जितनी पिक्चर होंगी वो शो हो जाएंगी। इसी तरह टिल्ट का मतलब क्या होता है कि रोटेट करना या उसको उलट देना, तो उसी तरह आप देखें कि उन्होंने चेंजिंग की है आपके URL एड्रेस में, और उसके बाद आगे उन्होंने टिल्ट का स्लैश डाल दिया। इसको आपको बोलने से उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, आप इसको लिख के गूगल पे सर्च आउट करना, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। आगे है हमारे पास मॉड्यूल नंबर 8, इसमें एडवांस सर्च ऑपरेटर्स हमें बताए गए हैं जो कि है इन टाइटल जो है इसका मतलब क्या होता है कि आप ऐसा कीवर्ड जो इन जैसे मैंने लिखा आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड, इन दोनों वर्ड्स में से कोई भी वर्ड आपके टाइटल के अंदर अगर होगा, आपकी जो वेब पेज का टाइटल होता है उसके अंदर होगा तो वो वेब पेज आपके पास शो हो जाएगा। ऑल इन टाइटल का मतलब क्या होगा, ऑल इन टाइटल आपके पास है कि वेब पेज जो है उसमें अगर ये वर्ड्स कहीं पे भी मिलते हैं तो दे दो, लेकिन ऊपर वाले में क्या था, सिंपल इन टाइटल में कि सिर्फ टाइटल के अंदर हो तो पेज शो हो। नीचे वाले ऑप्शन में ऑल इन टाइटल में क्या है कि आपके पूरे इन टाइटल के अंदर कहीं भी अगर वर्ड यूज़ हो रहा है या पेज के अंदर यूज़ हो रहा है तो वो पेज आपके पास शो हो जाए। फिर नेक्स्ट आपके पास है URL एंड ऑल इन URL, सेम उसी तरह से अगर आपके वेब के URL में वर्ड शो हो रहा है तो वो इन URL यूज़ करेंगे, और अगर आप चाह रहे हैं कि किसी भी वेब पेज के URL कंप्लीट के अंदर कहीं भी यूज़ हो रहा है तो वो आपके पास ऑल इन URL यूज़ होगा। उसके बाद इंटेक्स एंड ऑल इंटेक्स भी उसी तरह से है कि आपके पास टेक्स्ट के अंदर एग्जैक्ट एज इट इज़ ये वर्ड्स इसी सीक्वेंस से आने चाहिए। दो पेज चाहिए तो आप क्या करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर इंटेक्स के आगे डबल कोटेशन के अंदर वर्चुअल यूनिवर्सिटी एडमिशन 2018 लिखा, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी पेज आपके पास आए उसके अंदर एग्जैक्ट इन वर्ड्स को इसी तरह से लिखा हुआ होना चाहिए। अब नेक्स्ट जो है आपके पास ऑल इंटेक्स और इसमें आप सेमीकोलन नहीं यूज़ करोगे। इसका मतलब क्या होगा कि आपके पेज के अंदर विजुअल कहीं लिखा है, यूनिवर्सिटी कहीं लिखा है, एडमिशन कहीं लिखा है, अगर ये वर्ड्स डिफरेंट प्लेसेस पे भी लिखे हुए हैं लेकिन पेज के अंदर मौजूद हैं तो वो शो हो जाए। इसी तरह अप्रोक्सीमेट सर्च है। अप्रोक्सीमेट सर्च के लिए हम क्या करते हैं, एजुकेशन अराउंड 3 वर्चुअल यूनिवर्सिटी। अब क्या कर रहे हैं मेंशन कि आपके वेब पेज के अंदर मार्जिन दे रहे हैं 3 वर्ड्स का, मतलब एजुकेशन और वर्चुअल यूनिवर्सिटी के दरमियान 3 वर्ड से ज़्यादा का गैप ना हो, ऐसी अगर कोई वेबसाइट है तो वो आपके पास शो हो। उसके बाद लेट्स सॉल्व अ कॉम्प्लेक्स क्यूरी। तो कॉम्प्लेक्स क्यूरी में हमारे पास क्या है कि जब आपके पास
कॉम्प्लेक्स किस्म की क्यूरी आ रही हो, आप अपना यूआरएल चेक करें। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करें, उसका यूआरएल अगर उसके प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट जो है वो सिक्योर नहीं है। तो ये एक छोटा सा ट्रिक है जो अनसिक्योर वेबसाइट्स हैं उनको चेकआउट करने का, कि वहाँ पे आपका यूआरएल जो है वो अपने प्रॉपर सीक्वेंस के इक्वल नहीं आ रहा होता। जैसे कि हमारा जो प्रॉपर सीक्वेंस होता है उसमें HTTPS आगे / और उसके आगे सारा एड्रेस होता है, और नीचे जो एग्जांपल है इसमें देखें site:youtube.com और आगे इन URL : आगे HTTPS लास्ट पे जाके लिखा हो जाती है, तो स्टार्ट पे आता है और हमारे डबल स्लैशेस भी नहीं है। तो ये एक छोटा सा आपको ट्रिक दिया हुआ है। इसके साथ ही आज का लेक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।